सरकारी जो रेट है एमएसपी का, वो पूरे 6200 रुपये लगी। तो अब इसके बाद हम अपने किसानों से अनुरोध करेंगे, देश के अंदर दालों का उत्पादन किया जाए। अब मूंगी, उड़द की फसल हो सकती है इसमें, और मक्का और सूरजमुखी भी हो सकती है, लेकिन दालों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार उस पर सब्सिडी भी देगी खेत पे। तो ये आज जो किसान आए यहाँ सरसों लेके, ये रोटेशन है, मतलब फसलों का चेंज है। पहले धान, धान तो हमारा करना मजबूरी इसलिए होता है कि मानसून की बारिश ज़्यादा होती है, कई बार पानी की वजह से दूसरी फसल नहीं कर पाते। और धान को हम सीधी बुझाई तो कर सकते हैं, और बांसती भी लगा सकते हैं उसमें, जिसमें पानी कम लगे, खाद कम लगे। ऐसी फसलों का भी हम प्रयोग करना शुरू किया है। और उसके बाद फिर सरसों बोए। ये हमारा एक सिस्टम है जिसमें 3 फसल हो जाएंगी। पहले हम 2 ही फसलें करते थे, धान और गेहूं, और इनमें खाद की मात्रा भी ज़्यादा लगा और फिर खर्चे भी खूब आते हैं। लेकिन इस रोटेशन से कई फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा भी सरसों में जो घास जमेगा वो सरसों कट जाएगी, घास पकता नहीं। जैसे मंडूसी जाम आई, कुछ और भी जाम आई, वो खेत में या तो घास वाले काट लेंगे या उसको ट्रैक्टर से कल्टीवेट कर देंगे। एक तो घास खत्म होगा रोटेशन में, अगली बार वो घास नहीं होगा, इसमें दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तीसरी फसल है, जब सरसों की अच्छी अच्छी क्वालिटी आ रही है, कोई 9 कुंटल भी है, कोई 10 कुंटल भी है, कोई 8 कुंटल भी है, कोई 11 कुंटल भी है, कोई 12 कुंटल तक भी निकल आती है ये, और इसमें अच्छी प्रोडक्शन होती है। फिर दालों के अंदर करने से नाइट्रोजन जो हम बोलते हैं ढैंचा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मूंगी करें, उड़द करें, वो नाइट्रोजन खेत में फिर आ जाएगी उससे। देखिए राजनीति के अंदर कुछ भी समीकरण मिलते हैं, लोग अपने अपने समीकरण लगा के मिलते हैं, ये तो चलता रहता है राजनीति के अंदर। अब कोई किसी को पसंद करता है, कोई नहीं करता। अब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात है, संगठन की बात है, वो सारी पार्टियों को बात समझ में आ गई। भाई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करती है, एमएलओ का भी सम्मान करती है, मंत्रियों का सम्मान करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस बात पे विशेष ध्यान रखते हैं, दिन फिक्स कर रखे विधायकों के भी, मंत्रियों के भी और कार्यकर्ताओं के भी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे पार्टी तो किसी का भी विधायक हो, उन सब विधायकों की बात भी सुनी जाती है। तो मैं समझता हूँ भाई अपने खट्टर साहब हमारे बहुत अनुभव वाले केंद्र के मंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे, बड़ी योजनाएं चलाई, उनका असर है, इसलिए लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं।